आज हम कक्षा 9वीं में विज्ञान विषय में रिवीजन कर रहे हैं। तो हम अध्याय 1 से शुरू करते हैं। इसके कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वही आप परीक्षा में भी पढ़ सकते हैं। तो हमारा एक प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? मैं पहला पार्ट आपको पढ़ाया था। वैसे तो द्रव्य की 4 अवस्थाएं ले ली हैं, किसी ने 5 ली हैं, लेकिन हमारे आसपास हम चारों ओर जो देखते हैं तो आप बता सकते हो कितनी अवस्थाओं में होता है। तो आप बता सकते हो ठोस, द्रव और गैस। ये आपको उत्तर लिखने हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर है, पदार्थ की अत्यधिक संपीडिता वाली अवस्था कौन सी होगी? संपीडिता मतलब जिसमें कण बिल्कुल पास पास होंगे। आपको मालूम है 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में जो कण होते हैं पदार्थ के, वो बिल्कुल क्या रहते हैं? पास पास रहते हैं, बिल्कुल भी उनमें गैप नहीं रहता। और द्रव में वही कण थोड़ा सा क्या रहते हैं? दूर दूर। ठोस अवस्था जैसे आप लकड़ी देख रहे हैं, द्रव अवस्था पानी, और गैस में यही कण बहुत क्या रहते हैं? फैले हुए रहते हैं दूर दूर तक। जितना ये कण है, ये क्या है? कण है। तो संपीडिता मतलब पास पास। तो पदार्थ की अत्यधिक संपीडिता वाली अवस्था कौन सी है? तो आप चित्र देख के बता सकते हो कौन सी अवस्था है? ठोस। अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये मतलब द्रव अवस्था में कोई भी, जैसे कपूर लीजिए आप, कपूर ठोस है, आप सभी ने देखा है इसको। इसको जब हम गर्म करते हैं या बिना गर्म किए भी ये क्या होता है? द्रव अवस्था में नहीं बदलता और सीधे गैस में बदल जाता है और वापस ठोस में, और गैस से सीधे वापस ठोस में बदल सकता है। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे आप मालूम है? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो ये आप, मैं उत्तर नहीं लिख रही हूं यहाँ, आप इन प्रश्नों के उत्तर फिर से एक बार पढ़कर और अच्छे से लिखिए। यही प्रश्न परीक्षा में भी आएंगे। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है? ठोस मतलब जैसे आपने गुड़ देखा, बर्फ देखा, ठोस अवस्था में है, और ये जब पिघली हुई अवस्था, द्रव मतलब पिघली हुई अवस्था, तो वह क्या कहलाता है? हमें उस तापमान का नाम बताना है। तो ये कहलाएगा गलनांक। वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है? उस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक। तो इस प्रकार ये प्रश्न आएंगे। ये सब पहले पार्ट से हैं। आर्द्रता किसे कहते हैं? ये जो वायुमंडल में नमी उपस्थित होती है, वायुमंडल में पानी की जो वाष्प उपस्थित होती है उसकी मात्रा को क्या बोलते हैं? आर्द्रता। ऐसे विसरण पदार्थ के कणों का, दो पदार्थों के कणों का स्वतः आपस में मिल जाना क्या कहलाता है? विसरण। वाष्पीकरण, पानी का वाष्प बन के उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। आप रोज देखते हो कि आप गीले कपड़े करते हो और आपको सूखे मिलते हैं दूसरे दिन या थोड़ी देर बाद, तो उसकी जो पानी है वो वाष्प बनकर क्या हो गया? यह है वाष्पीकरण। तापमान के आपको मात्रक बताना है, मैंने पढ़ाए हुए हैं। आप इसमें एजू मित्रा पर और आप अपने ग्रुप पर देखेंगे ये तापमान के मात्रक। तो जैसे डिग्री सेल्सियस, हम सेल्सियस पैमाने पे भी नाप सकते हैं। दूसरा डिग्री फ़ारेनहीट, और भी हैं डिग्री केल्विन। इस प्रकार कई तापमापी हैं जिनमें हम तापमान को क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। ये स्केल है, ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने
बनाए हुए हैं। अब अगला प्रश्न है कि जो तापमापी हैं वो अलग अलग हैं, तो सेंटीग्रेड को फ़ारेनहीट में बदलना, फ़ारेनहीट को सेंटीग्रेड में बदलना। जैसे कोई दूरी है, मीटर में नापी है, तो उसको किलोमीटर में बदलना, किलोमीटर को मीटर में बदलना। तो ये प्रश्न है। और इसी प्रकार हम केल्विन भी नाप सकते हैं। तो जो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, तो 25 जो सेल्सियस वाला पैमाना है उसमें 0 से लेकर 100 तक निशान रहते हैं, डिग्री तक। और सेल्सियस पैमाने पर और केल्विन पैमाने पर रहते हैं 273 केल्विन से 373 डिग्री केल्विन तक। वही लंबाई है दोनों पैमानों की। इसको 0 नाम दे दिया, यहाँ पर 273 नाम दे दिया, यहाँ लास्ट पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस और लास्ट पॉइंट को 373 डिग्री केल्विन। तो इनको सेल्सियस को हम जब केल्विन में बदलते हैं तो एक फार्मूला काम में लाते हैं। इसे K बराबर सेल्सियस धन 273, ये एक फार्मूला है सेल्सियस को केल्विन में बदलने का। तो इस प्रकार हमें 25 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है? केल्विन में। तो K बराबर C की जगह आप क्या रखेंगे? 25 और इसमें आप 273 क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो केल्विन में आ जाएगा आपका ये 499 नहीं 5 आएगा ना। हाँ देखिए, आप 273 में 25 ये प्लस कर देंगे तो ये आएगा 229 है 298 डिग्री केल्विन। इस प्रकार ये आप सरल गणित कर सकते हैं। इसी प्रकार 300 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, तो इसका भी एक फॉर्मूला है कि C बराबर जो केल्विन का नाप है उसमें से आप 273 क्या कर दीजिए? माइनस। तो हमको सेल्सियस में बदलना है, तो C केल्विन का कितना है? 300 माइनस 273। तो इस प्रकार आपका जो उत्तर आएगा इसमें से आप माइनस कर दीजिए, तो इसमें आ गया आपका 27 डिग्री सेल्सियस। ये उत्तर आ गया। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, तो इस प्रकार आप एक तापमापी से दूसरे तापमापी में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा अभी एक आया था 70 में भी, मतलब कोई पदार्थ जो ठोस अवस्था में है बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए और गैस से बिना सीधे ठोस में बदल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। फिर है पदार्थ के कणों की दो विशेषताएं। तो आपको मालूम है प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इन कणों के कुछ गुण होते हैं कि ये कण क्या होते हैं कि इनमें गतिज ऊर्जा होती है ये, और इनमें गतिज ऊर्जा भी होती है और ये कण हमेशा क्या रहते हैं? गतिशील होते हैं। और इन कणों के बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं, ठोस में कम, द्रव में ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा। तो आप ये उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद।